हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि बुरा लगता है ना लोगों को। अरे हमने क्वेश्चन पूछा तो नबील भाई ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम जो है लिमिटेड होता है, तो हर किसी का क्वेश्चन नहीं ले सकते। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर हम पहले क्यूएनए में दे चुके हैं या फिर हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई 1%, सही है क्या, नॉर्मल है क्या? अरे भाई नॉर्मल है या नहीं है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्यूएनए को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। बॉली तराना इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बोलते सैमसंग यूजर्स और यूट्यूबर्स क्या अवेयर नहीं है कि कोई भी ये सैमसंग फोन के इश्यूज को हाईलाइट नहीं करता? बता रहे वो सारे इश्यूज। बोलते 100 से 200 फोटोज अगर हम क्विक शेयर करें और वो लिंक बनाए और वो लिंक अगर हम ब्राउजर में ओपन करें तो वहां पे बहुत लैग होता है और उसमें ब्राउजर में वो लैग जो है वो सपोर्ट नहीं करता, मतलब वो क्विक शेयर जो है सपोर्ट नहीं करता शायद। और सैमसंग ने अभी तक इसको फिक्स नहीं किया। Amazon रिव्यू सेक्शन में अगर इमेजेस और वीडियोस पे स्वाइप करेंगे, प्ले करेंगे तो लैग होता है। दूसरे एंड्रॉइड फोन पे ऐसा कभी देखने नहीं मिलता है। और फ्लिपकार्ट के 3D व्यू में भी लोडिंग का प्रॉब्लम आता है, Amazon के रिव्यू सेक्शन जैसा ही। और बैटरी ड्रेन जो है 5-6 मिनट में 5-6% हो जाती है। देखो ये सारे इशूज ही नहीं और बहुत सारे इशूज है। अभी आपने जो चीज एक्सपीरियंस की, जरूरी नहीं कि हर आदमी वो चीज एक्सपीरियंस करे। और ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है उनका प्राइमरी डिवाइस उनका आईफोन ही होता है, जो कभी वो चेंज नहीं करते, वो वैसे ही रहता है। बाकी रिव्यू के लिए जो फोन आते रहते हैं, जैसे मेरे पास, मैं तो खुला बोलता हूं आपको, जो है वो लोग नहीं बोलते। जब ये फोन आया तो ये रिव्यू के लिए आया या मैंने रिव्यू के लिए खरीदा है, तो मैंने इसको रिव्यू किया प्रॉपर्ली, आगे सेल करूंगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा। दूसरे ओप्पो के, वीवो के बहुत सारे फोन है जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं या पड़े रहते हैं, लेकिन हम यूज जो करते हैं प्राइमरी फोन आईफोन ही है और मैक्सिमम यूट्यूबर्स वही करते हैं। तो इसलिए उनको इतने जो डिटेल्स आप शेयर करें ना, सबको पता नहीं होता। मुझे भी ये सारी चीजें पता नहीं है जो आप बता रहे हो, क्योंकि मैं क्विक शेयर का यूज नहीं करता इतना 100-200 फोटोज ट्रांसफर करने। अगर मेरा एक सेकेंडरी फोन सैमसंग का फोन है तब भी। लेकिन जो मेरे कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स है जो कि टेक रिव्यूअर नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टोरी लगाने में प्रॉब्लम आता है सैमसंग में। अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह शेयर करते हो तो उसमें इशू आते हैं, बहुत सारे इशूज आते हैं। तो अब वो उनको प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे नहीं रहा, क्योंकि मैं कभी सैमसंग से स्टोरी लगाता ही नहीं। वैसे बहुत सारे इशूज है, हर कोई हर चीज जो है एड्रेस तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपाई भी जाती है। जैसे मैं अभी कैमरा कंपैरिजन किया, आपने देखा होगा दोनों फोन के बीच में 17 प्रो मैक्स और S26 अल्ट्रा में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है उसके वीडियोस में। शायद सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको आगे जाके फिक्स करे, लेकिन हर साल सैमसंग जब नया फोन निकालते तो ये प्रॉब्लम होती है और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। तो ये भी किसी ने बोला नहीं, पर मैंने बोला, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया साइड बाय साइड। दूसरे लोग कंपेयर नहीं करते और सैमसंग अलाउ भी नहीं करता उनको। सिर्फ वो लोग करते हैं जो लोग खुद के पैसे से खरीदते हैं, या फिर वो लोग करते हैं जिनको सैमसंग स्पॉन्सर करता है कि कंपेयर करो और आईफोन को हराओ। विल्सन बोलते हैं कि लॉकडाउन से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं और मैं प्लान कर रहा हूं आईपैड लेने का, नोट्स, रीडिंग, मूवी वॉचिंग के लिए। स्प्लिट स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आईपैड लेना चाहिए? फिर एंड्रॉइड का टैब लेना चाहिए? एंड्रॉइड का नहीं लेना चाहिए, स्प्लिट स्क्रीन आईपैड पे है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं और आईपैड ही आपको लेना चाहिए। और क्या 13 इंच का टैब लेना चाहिए नोट्स और स्प्लिट स्क्रीन यूज के लिए? क्योंकि मैं उसका बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। हाँ ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होता है, उतना पोर्टेबल नहीं होता है। तो आप जाइए किसी स्टोर में, एप्पल स्टोर में या एप्पल ऑथराइज रीसेलर के पास। 13 इंच का साइज कितना बड़ा है वो देखिए, मुझे तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप वो ले सकते हो। उसको कैरी करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा मुझे नाजुक भी लगता है, लेकिन आप देखिए अपने हिसाब से। बोलते हैं क्या आईपैड में भी जो एप्स है वो आईफोन जैसे ही हम यूज कर सकते हैं या फिर सब पेड रहते हैं? नहीं, जो आईफोन में एक्जैक्टली जैसा है वैसा ही आईपैड में रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो वहां पे पेड है तो यहाँ पे पेड है, यहाँ पे फ्री है तो वहां पे भी फ्री है। और बोलते कोई ऐसी वेबसाइट या एप्पल ऑथराइज सेलर है जो ओपन बॉक्स टैबलेट सेल करता है? बहुत सारे एप्पल ऑथराइज सेलर्स जो है, रीसेलर्स जो है वो करते हैं। iSense का भी मैंने बनाया कई बार, अभी कुछ होगा तो होगा उनके पास, अदरवाइज बहुत सारे के पास रहता है। आपको फिजिकली जाके उनके स्टोर में चेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे स्टोर ऐसे भी है जो कि उनकी खुद की वारंटी के साथ भी सेल करते हैं। मुंबई में तो बहुत है, आप देख सकते हैं। फ्रीलांसर बोलते हैं कि 17 प्रो में ओनली ई सिम यूज कर रहा हूं, नो मोबाइल कवरेज एरिया में 38% तक बैटरी ड्रेन हो रही है रात में, और कभी कभी दिन में 12% तक ड्रेन हो रही है। क्या करना चाहिए? एयरटेल की ई सिम में नेटवर्क सही नहीं रहता है लगता है मुझे ऐसा। देखो मैं भी जियो का ई सिम यूज कर रहा था 2 महीने से एटलीस्ट मेरे इस फोन में, मतलब जब से ये वाला फोन मैंने लिया, ऐसे वाला पहले ऑरेंज था ना, तो जब से लिया है उसके बाद मैंने ई सिम बना लिया, क्योंकि बीच में आईफोन एयर यूज करता। तो ये फोन जब से लिया, इसमें पहली बार आज मैंने फिजिकल सिम डाला। अभी जस्ट मैं जियो के आउटलेट पे गया था और वहां से मैंने फिजिकल सिम डाला है और मुझे ई सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने फिजिकल सिम क्यों डाला वो बताता हूं मैं, क्योंकि मुझे फोन चेंज करने होते ना, तो ई सिम फिर हर बार ट्रांसफर करना, फिर वो काफी ज्यादा घंटों तक, मतलब फिजिकल सिम के मुकाबले ज्यादा घंटों तक उस पर मैसेजेस बंद रहते हैं, तो वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वजह से मैंने फिजिकल सिम वापस लिया। वैसे भी मैं एक सिम इसके अंदर यूज करता हूँ, 2 सिम आईफोन में यूज नहीं करता, दूसरा सिम अलग फोन में मैं यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने वो लिया। तो ई सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा तो एयरटेल का ई सिम में या जियो का ई सिम जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा वो आएगा आपको। बैटरी ड्रेन क्यों हो रही है? क्योंकि वो हंट कर रहा है ना, नेटवर्क को सर्च कर रहा है। अगर नेटवर्क है ही नहीं तो आप एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ेगा आपको, तब जाके वो सर्च नहीं करेगा, उसको ऑफ करना पड़ेगा आपको सिम को, अदरवाइज वो हंट करते रहेगा और आपका जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहेगी। तो उसका सोल्यूशन या तो आप पोर्ट कर लो जियो में एयरटेल से, तो शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। राकेश आर्या
भैया बोलते हैं कि स्टोरेज स्कैम जो है आईफोन का, उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। 15 महीने अगर कोई आईफोन यूज कर लेता है तो सिस्टम डेटा जो है उसका 50-60 जीबी तक हो जाता है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और ये जो है कोई भी टेक क्रिएटर इसके बारे में वार्न नहीं कर रहा, कैसे एक्सेप्टेबल है। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोग क्या हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं भी कई सालों से जो है आईफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन की वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि 50-60 जीबी पहुंच गया। कोई अपडेट में जैसे iOS 26 नया आया था उस टाइम पे, या उसके कोई बेटा वर्जन में तब हुआ था। उस स्टोरेज का एक बग होता है जो एप्पल अगले अपडेट में सॉल्व कर देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये वाले फोन में, मेरे कोई भी फोन में बता सकता हूँ मैं, 50-60 जीबी किसी में नहीं है। अभी ये फोन में मैं आपको बताता हूँ, और ये फोन जो है मेरा, ये तो 1 TB वाला है, तो 1 TB वाले में आपको जितना ज्यादा स्टोरेज रहेगा ना आपका फोन का, जो उसमें ज्यादा आपको जो है ये मिलता है सिस्टम डेटा। देखिए अभी यहाँ पे सिस्टम डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो पहले आप, 15 जीबी है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, देखो 15.43 जीबी, तो इतना ही है, कहाँ है 60 जीबी। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके फोन में तो आप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो, वीडियोस देखो हमारे, या फिर आप जो है क्लीन इंस्टॉलेशन करो, उसके मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई स्टोरेज का स्कैम यहाँ पे चल रहा है। बिग बैंच ये बोल रहे हैं कि एप्पल और सैमसंग क्यों नहीं हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हर साल सेम कैमरा, टेक बोरिंग, नो रियल हार्डवेयर अपग्रेड लाइक चाइनीज फोन्स। Vivo X200 अल्ट्रा में इतना सब कुछ आ गया है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। बोलते हैं रीसेल वैल्यू बेशक इनकी ज्यादा है, दोनों पर ये चीज होना चाहिए कि कोई स्पेसिफिकली कैमरा ओरिएंटेड फोन देखता है। तो मैं इसको हेट नहीं करता, सैमसंग और एप्पल को दोनों यूज कर रहा हूँ, लेकिन इंप्रूव करवाना चाहता हूँ मैं उनको हार्डवेयर में। तो बिल्कुल यार करना चाहिए, लेकिन इतना ड्रास्टिक वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मेन मतलब एकदम टॉप के ब्रांड्स है वो, और एकदम अपने यूजर्स को जो है वो एक शॉक नहीं दे सकते एकदम डिजाइन चेंज करके, ठीक है। मैं मानता हूं कि एप्पल ने भी करना चाहिए, सैमसंग ने भी करना चाहिए। एप्पल ने इस बार जो है काफी सालों के बाद किया ये वाले फोन में चेंज, और सैमसंग ने तो अभी तक नहीं किया, काफी साल से वही हिसाब बेटा जो है उनका चल रहा है। लेकिन दोनों इस मामले में बोलूंगा कि दोनों को चेंजेस की जरूरत थी। हाँ, एप्पल ने थोड़ा सा चेंज किया, बट ये चेंज जो है एकदम ड्रास्टिक नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा चेंज है। मतलब वो टाइटेनियम का जो फ्रेम था और ग्लास बैक था वो हटा के ये एल्यूमिनियम का यूनिबॉडी उन्होंने दिया है, लेकिन ये जो चेंजेस है ना ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो एकदम ड्रास्टिक चेंज आप बोल रहे हो ना, जो ओप्पो वाला Vivo वाला कर रहा है, अचानक कैमरा में इतना चेंज उतना चेंज, हाँ उसके स्पेसिफिकेशंस, उसका जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए उनको, लेकिन एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते। मतलब सैमसंग वाला अगर अगले साल 27 अल्ट्रा में अगर कुछ चेंज लेके आता है, समझो वो भी यूनिबॉडी लेके आता है एल्यूमिनियम की, वो भी एकदम ड्रास्टिक नहीं रहेगा। मतलब देखकर होल्ड कर आदमी को पता चलेगा कि वो एक सैमसंग का एस सीरीज का फोन है। तो ये एक लैंग्वेज जो है, डिजाइन लैंग्वेज, ये लोग कंटिन्यू करते हैं। आप मर्सिडीज की, BMW की गाड़ियां देखो, BMW का तो नहीं, लेकिन मर्सिडीज देखो आप, या दूसरे जर्मन गाड़ियां देखो, फोक्सवैगन देखो, तो उनका एक डिजाइन लैंग्वेज रहता है, एक उनका फैमिली लुक रहता है, वो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो एक भी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कस्टमर्स उससे रिलेट करते हैं, और हर साल जब वो लोग अपग्रेड करते हैं 5-6 साल बाद, तो दे फील एट होम। लर्निंग कर्व बहुत बड़ा नहीं रहता है। हार्डवेयर डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन एक तरीके से करना चाहिए जो वो लोग करते हैं, लेकिन बहुत स्लो करते हैं, ये भी बात से मैं सहमत हूं आपकी। जुदाजीत साहा ये बोलते हैं कि लैपटॉप लेना है 2 लाख तक, म्यूजिक प्रोडक्शन और 4K शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग के लिए, इस बजट में क्या लूं? मैकबुक प्रो लूं M5 चिपसेट वाला, 24 GB रैम, 1 TB SSD वाला, या फिर HP Omen 14 लूं, या इंक्रीज करूं बजट और मैकबुक प्रो M5 Pro लूं? देखो मैकबुक प्रो M5 Pro ले सकते हो तो ले लो, बाकी मैकबुक प्रो M5 और M5 Pro दोनों में फर्क है, और एक M5 Max भी है। M5 भी लोगे मोर देन इनफ है, बहुत केपेबल है, और 4K वीडियो एडिटिंग शॉर्ट फॉर्म में आपको तो ये भी कर देगा मैकबुक नियो, मैकबुक एयर भी कर देगा। लेकिन आपका जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके हिसाब से आप देखकर ये 2 लाख के बजट में अगर मैकबुक प्रो M5 भी लेते हो ना, ये जो स्पेसिफिकेशन आपने बताया, तो वो सही है। बाकी ये HP Omen और ये सब मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। गियर शिफ्टर ये बोलते हैं कुछ रीसेलर्स iPhone 17 Pro Max ब्लैक कलर सेल कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है या जुगाड़ वाला कलर है? जब एप्पल ने ये कलर निकाला ही नहीं तो ये जेन्युइन हो नहीं सकता। 17 Pro और Pro Max में 3 कलर्स है, सिल्वर, ऑरेंज और ब्लू। तो ये कलर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ये एप्पल की तरफ से, अभी तक एप्पल ने कोई भी स्पेशल एडिशन कलर नहीं निकाला है, तो वो लोग ने हो सकता है उसको कलर किया होगा, कुछ बॉडी चेंज की होगी, इस तरीके से वो लोग बेच रहे होंगे। द नमन बॉस ये बोलते हैं 16 Pro Max है मेरे पास, उसका ग्लास बैक जो है वो टूट गया है, चेंज करूं या फिर मोबाइल डेटा पर गेमिंग करूं? तो कैमरा के नीचे वाला पार्ट हीट हो रहा है, फोन चेंज करूं या ग्लास बैक चेंज करूं? और करूं चेंज तो एप्पल से करवाओ, बाहर से करवाओ? देखो भाई बाहर से करवा लो, एप्पल से काफी महंगा पड़ेगा आपको। अब बोले 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है मेरे पास, 17 Pro Max ले लूं क्या 16 Pro Max सेल करके, या वेट करूं और 18 Pro Max ले लूं? अगर आपका फोन अभी सही से चल रहा है तो 50,000 रुपए मत डालो, वो 18 Pro Max ले डालो, क्योंकि बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में जंप नहीं मिलेगा आपको 16 Pro Max से 17 Pro Max में। हालांकि आप क्योंकि गेमर हो तो इसमें वेपर चेंबर कूलिंग जो है वो आपको मदद करेगी गेमिंग के अंदर, लेकिन अभी ज्यादा महीने बचे नहीं है, और इतना पैसा आप जो डाल रहे हो उससे थोड़ा कम पैसे में पीछे बैक ग्लास जो है कोई लोकल रिपेयर वाले से ठीक करोगे जो अच्छे से काम करता हो, बाद में उसको सेल कर देना। जिसको सेल करोगे उसको बोल के सेल करना, धोखा मत देना, और 18 Pro Max लेना तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। और 8x जूम जो है मेरे को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं मैचेस देखने जाता हूँ तो 8x जूम यूज करूंगा। 8x जूम अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ठीक है अच्छा है, वो
4x के बाद डिजिटली जूम करता है 8x में। निक्स गूगल बोलते हैं कोई अच्छा MFI सर्टिफाइड टाइप सी टू लाइटनिंग केबल सजेस्ट करो, पुराने वाले वीडियो के सब आउट ऑफ स्टॉक है। तो ठीक है, मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वो अपडेट कर देता हूँ, नए जो लिंक्स है वहां पे डाल देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो से जो है नए जो लिंक्स है, अपडेटेड लिंक्स है वो मिलेंगे। सही बात बोल रहे हैं, बहुत साल हो गए तो मैंने अपडेट नहीं किया वो लिंक। गोल्डी यादव बोलती है आईफोन 17 लिया हूँ, केस्टिनो का लेंस प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, केस मंगवा रहा हूँ, 2 टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे, एक आईफोन 17 पे और 15 पे लग जाएगा क्या? जब 17 और 15 का डिस्प्ले का साइज सेम नहीं है, एक टेम्पर्ड ग्लास आप दोनों पे यूज कैसे करेंगे? 6.1 एंड 6.3 इंचेस, तो ये आप गलत हो यहाँ पे। पूरे Realme Narzo N65 5G से आईफोन 17 में डेटा ट्रांसफर किया, बट व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं। तो व्हाट्सएप बिजनेस में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ट्रांसफर का ऑप्शन देखिए पुराने फोन के अंदर, फिर वहां से कीजिए तो हो जाएगा वो। व्लॉग्स बाय शाक ये बोलते हैं कि आईफोन 15 प्लस है जिसका कैमरा खराब हो गया, तो लोकल शॉप से ओरिजिनल कैमरा लगवाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फोन की वाटर रेजिस्टेंस खत्म हो गई है। तो लोकल शॉप वाले क्या वाटर सील पैक करके देंगे? हाँ, उनके पास वो गैस्केट अगर होगा वो सील जो है लगा के दे देंगे, बैक ग्लास ओपन करके आपको प्रॉपर्ली करके दे सकते हैं। लेकिन अच्छे बंदे के साथ जो है काम कीजिए, अच्छे बंदे के पास काम करवाइए जो सही से काम करता है, जेन्युइन हो। दानुभव एक्स बोलते हैं 80,000 रुपए का बजट में लैपटॉप लेना है, ब्राउजिंग, ईमेल, मूवीज, डॉक्स, वर्ड, लाइट डेटा एंट्री, फोटो वीडियो सब कुछ करना है, हैवी यूज नहीं है, 5-6 साल स्मूथ चले, 14 प्लस है मेरे पास, मैकबुक लूं या विंडोज लैपटॉप लूं, बेस्ट ऑप्शन बताओ। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे टेबल पे रखा हुआ है, मैकबुक नियो 512 GB ले लो, या फिर सेम प्राइस में आपको कोई मैकबुक एयर मिलता है तो वो ले लो। मैकबुक एयर बेटर रहेगा ओवरऑल, लेकिन ये भी बेस्ट है, आराम से आप 5-6 साल चला सकते हैं। मैकबुक एयर लेकिन मिलता है एप्पल सिलिकॉन चिपसेट के साथ M2 या M3, उसके लिए जाइए, वो भी बहुत अच्छा है और मजा आएगा आपको। राकेश परांगे हमारे चैनल के मेंबर है, ज्वाइन किया है चैनल उन्होंने, थैंक यू सो मच। इसलिए वो उनके नाम के आगे जो है छोटा सा पर्पल एक सिंबल आ रहा है। बोलते हैं 26.4 अपडेट के बाद मेरे फोन की बैटरी ड्रेन जो है बहुत फास्ट हो रही है, क्या करूं? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 26.4 अपडेट करने के बाद मेरे फोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है, तो यहाँ पे आपकी भी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो प्रॉपर सेटिंग जो बैटरी के टिप्स मैंने बताया वो फॉलो करो, आप वीडियो देख के। क्लीन इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्लीन इंस्टॉलेशन के पहले मैं तो बोलूंगा सेटिंग्स कर लो जो कुछ है मैंने जो बताया है, और उसके बाद आप अपना काम जो है अच्छे से कर पाएंगे, बैटरी अच्छी मिलेगी आपको। SRD के भी गेमिंग बोलते हैं क्योंकि मुझे iPad Pro 2027 वाला लेना है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, कितना पावरफुल होगा, पूरे स्पेसिफिकेशन बताओ। सोच रहा हूँ उसमें क्या क्या होगा। आपके पास परमानेंटली रहता है क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, तो गेमिंग के लिए लेना चाहता हूँ, मुझे एकदम रॉ परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए। देखो अभी भी जो iPad Pro है M5 चिपसेट के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर M1 भी है आपके पास, M2 भी है, M3, M4, M5 कोई भी iPad है, बहुत पावरफुल है वो। अगले साल वाला आएगा, चिपसेट अपग्रेड होगा, शायद रैम बढ़ सकता है, उसके अलावा कोई ज्यादा फिजिकल चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी वाला भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी वाला भी आप ले सकते हैं। Ali.92 ये बोलते हैं मुझे iPhone 15 Pro चाहिए, पर यहाँ यूज मार्केट में USA वेरिएंट मिल रहा है 62,000 तक, 56 GB और 85 बैटरी हेल्थ वाला, क्या मुझे लेना चाहिए या फिर मैं कोई और फोन लूं या एंड्रॉइड फोन लूं? मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ आईफोन ही लेना। आप वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखो, जिसमें मैंने 17 Pro Max के साथ S26 Ultra को कंपेयर किया है। कंटेंट क्रिएशन करना है, वीडियो का काम है, चाहे फ्रंट कैमरा चाहे बैक कैमरा से, तो आईफोन के लिए ही जाना, वरना आप पछताओगे। चाहे वो आईफोन 14 हो, 15 हो, 16 हो, कोई भी हो, इससे बेटर ही वीडियो निकाल के आपको देगा। 14 थोड़ा पुराना हो गया, फिर भी 15, 16, 17 कोई भी लोगे, इससे बेटर वीडियो आपको निकाल के देगा ओवरऑल, और कंटेंट क्रिएशन के लिए परफेक्ट रहेगा। तो आप उस आईफोन के लिए जाना। बाकी 15 प्रो अगर आपको लेना है और ये प्राइस में मिल रहा है तो ठीक है कि 85% बैटरी हेल्थ कम है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा बैटरी हेल्थ वाला आपको मिले। रॉसिर बोलते हैं कि मेरा 15 प्रो मैक्स बैटरी 82% है, क्या मैं बैटरी चेंज करूं या फिर सेल करूं या सेकंड हैंड 16 प्रो मैक्स ले लूं? फॉक्सकॉन की बैटरी में 3,500 रुपए में मिल रही है लोकल मोबाइल शॉप में, कैसी रहती है बैटरी? देखो फॉक्सकॉन भी जो है एप्पल के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाता है, आईफोन्स बनाता है, तो उसकी बैटरी भी आप लगा सकते हैं, और लोग लगाते हैं तो चलती है अच्छी। बाकी आप रिव्यू वगैरह देखिए उनका, लोगों से पूछिए जिन्होंने लगाया हुआ है, तो आपको पता चलेगा। शॉप वाले भी आपको बताएंगे, कुछ वारंटी दे रहे हैं या नहीं पूछ लीजिए। बाकी 3,500 में ये मिल रही, तो नई बैटरी ओरिजिनल एप्पल की, जो एप्पल स्टोर वाले चेंज करके देते हैं, या रीसेलर्स के पास जो एप्पल का सर्विस सेंटर होता है वो लोग चेंज करके देते हैं, वो भी 7,000 रुपए तक आ जाती है, 7,000-7,500 या 6,500 में भी आती है किसी बार, तो वो भी आप जा सकते हैं, उसके लिए ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं है। बाकी ये सेल करके सेकंड हैंड 16 प्रो मैक्स मत लो, क्योंकि ये जो फोन आपके पास है इसमें से बैटरी का प्रॉब्लम है, और 16 प्रो मैक्स जो आप लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम होगा आपको पता नहीं है, और दोनों फोन्स के अंदर बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा आपको अपग्रेड कोई फील नहीं होगा। तो 15 प्रो मैक्स विद न्यू बैटरी बेटर चॉइस है। यूरिया योशाइन ये बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स मेरे पास है, 3 महीने हो गए हैं, उसके स्पीकर में साउंड बहुत कम आ रहा है, स्पीकर क्लीन भी किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्या करूं? मैं सर्विस सेंटर जाऊं तो मेरा मोबाइल खोल देंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करके डिवाइस रिप्लेस करवा सकते हैं? डिवाइस रिप्लेस आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्पीकर का साउंड कम होने पे इंडिया में एटलीस्ट डिवाइस आपको रिप्लेस करके नहीं मिलेगा। आप जाइए एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। बेस्ट होगा कि एप्पल स्टोर में जाइए। इंडिया में मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर और नोएडा ये सब जगह पे जो है खुले हुए हैं स्टोर्स, वहां पे जाएंगे ज्यादा बेहतर आपको काम करके मिलेगा, और ज्यादा जेन्युइन आपको जो है सर्विस मिलेगी। तो वहां पे जाएंगे तो बेहतर रहेगा, आपका काम हो जाएगा। सर्विस जो है करवाइए वारंटी में फोन की जरूर, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वारंटी में क्लेम करो, और ज्यादा टेंशन मत लो कि फोन खुल जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो उनका स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वही फॉलो करके वो आपका फोन वापस चिपका देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ खराब नहीं होगा आपका फोन। इट्स मी 39 ये बोलते हैं 17 प्रो मैक्स बाय
बाय कर सकता हूं, लेकिन मैं उसकी एल्यूमिनियम बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो क्या 16 प्रो मैक्स खरीदूं, या ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब इतना पैसा डाल रहे हो तो आप 17 प्रो मैक्स ही लो, उसमें कैमरा, उसमें हीटिंग, बहुत सारी चीजें जो है बेटर है, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सब चीज अच्छी है, लेकिन पैसा बच रहा है आपका। समझो ये 1.5 लाख का आ रहा है, वो 1 लाख का आ रहा है, या वो 1,10,000 का आ रहा है, दोनों में 40 से 50,000, 30,000, 25,000 का भी डिफरेंस है, और वो लेकर आप खुश हो तो वो ले लो। फिर पैसा नहीं बच रहा है तो फिर यही लेना। अभिषेक बोलते हैं कि नया मैकबुक लेने का प्लान कर रहा हूं, आपकी एडवाइस चाहिए। कोडिंग करना है, मल्टीपल टूल्स जो है रन करना है सेम टाइम पे, कंटेंट कंजम्पशन भी करना है, लैपटॉप लैग नहीं करना चाहिए। मेरा अभी करंट लैपटॉप लैग कर रहा है मल्टीटास्किंग में। मैकबुक नियो लूं या मैकबुक एयर M5 लूं, और 5 साल चलना चाहिए। आपके काम के हिसाब से आपको मैकबुक एयर M5 के लिए जाना चाहिए। M4 भी मिलेगा तो ले सकते हैं, बट जो भी मैकबुक लेंगे रैम थोड़ा सा ज्यादा लेना। मैकबुक नियो में रैम जो है कम है, जिसके लिए वो लाइट टास्क के लिए अच्छा है, कंटेंट कंजम्पशन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अच्छा है। हैवी टास्क के लिए मैकबुक नियो अच्छा नहीं है। आपको 16, 18, 32 जितना जीबी रैम मिलता है, 24 जितना जीबी रैम मिलता है, उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ले लो। लेते टाइम मैकबुक को बेस्ट रहेगा आपके लिए। सैयद अजहर बोलते हैं कि मैं अपने अम्मी के साथ जो है हज पे जा रहा हूं, वो वॉक नहीं कर सकते हैं, ओवरवेट है। मेरे पास आईफोन 13 है, उनके मदर के पास जो है सैमसंग का फोन है। कौन कौन से इक्विपमेंट और गैजेट लेकर जाना चाहिए, और अगर उसके लिंक आप दे सकते हैं तो पॉसिबल होगा तो दे दीजिए। बहुत टाइट बजट है मेरा। देखिए भाई अजहर भाई, पहले तो बहुत बहुत खुशी हुई सुन के, आप मदर के साथ जा रहे हैं, नसीब वाले हैं, माँ भी आपकी है, और हज भी जो है आपको करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात है कि जब आप मदर के साथ जा रहे हैं, वॉक नहीं कर सकते, तो टेंशन की बात नहीं, वहाँ पे आपको व्हील चेयर वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, सब जो है वहाँ पे आपको प्रोविजन किया जाता है। रही बात गैजेट आपके साथ कौन से रहने चाहिए, तो आप जो है एयर टैग जरूर खरीद लेना, और आपके मदर के पास जो लेटेस्ट एयर टैग आया एप्पल का एयर टैग 2, वो मदर के पास जरूर रख देना। अगर पॉसिबल हो तो उनके जो रिस्ट वगैरह पे ऐसे बैंड्स आते हैं जिसमें आप वो एयर टैग पहनवा सकते हो उनको, और वहां रख सकते हैं, या फिर उनकी पर्स है या कुछ भी साथ में है उसमें आप वो चीज रख सकते हैं, ताकि आप कहीं वो चली जाए तो आप इजीली उनको ट्रैक कर सके। और दोनों के लिए एक एक पावर बैंक जरूर लेना, ताकि फोन पे आप कांटेक्ट कर सके। ये जो सबसे एसेंशियल गैजेट्स है यही है, और ये काफी अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं कि महंगा है। एयरटैग भी आपको 2-2,500 रुपए में आ जाता है, मैक्सिमम 3,000, वो बेल्ट वेल्ट भी ले लोगे आप उसमें। और पावर बैंक तो आप अच्छी वाली 500, 1000, 1,500 जितने में आता है ले लो, तो काफी अफोर्डेबल गैजेट्स है। और फोन वगैरह जो है देख लेना कि आपके मदर का सही से काम कर रहा है कि नहीं, और नेटवर्क जो है उस पर चलते कि नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ एक नॉर्मल सैमसंग लिखा, मुझे पता नहीं कौन सा फोन है उनके पास। तो ऑल द बेस्ट। सौरभ बोलते हैं मैकबुक एयर M1 मेरे पास है, जो मैंने 2021 में खरीदा था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, अपग्रेड करना चाहता हूँ एयर M5 पे। कहां से एक्सचेंज होगा, एक भी स्क्रैच नहीं है उसके पास, और हमेशा जो है कवर में रखा है मैंने उसको। एप्पल का ट्रेड इन पॉसिबल है कि नहीं, आप कोई भी एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे जाइए, वहां पे उनको बोलिए, वो लोग आपको जो है जो भी उनकी तरफ से बेस्ट प्राइस है वो दे सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन कैशिफाई और दूसरे जो वेबसाइट से जो खरीदते हैं उन पे भी चेक कर सकते हैं, और एप्पल स्टोर में भी जाके ट्रेड इन करवा सकते हैं। ऑनलाइन पे मत जाइए, ऑफलाइन में जाके विजिट करके कीजिए तो बेस्ट रहेगा। और OLX वगैरह के चक्कर में मत जाइए, शायद आपको 2 पैसे ज्यादा मिले, लेकिन स्कैम भी हो सकता है, तो आपके पास टाइम है और स्कैम से आप बच सकते हो। नॉलेजेबल है तो वो रूट, या फिर बेस्ट है कि जाइए सामने सामने एक्सचेंज कराइए, कुछ एक्सचेंज बोनस भी आपको मिलेगा। और 2-5 हजार रुपए के लिए मत सोचना, मैं बोलूंगा टेंशन मत लेना ज्यादा, बस नई चीज लेके आओ और पुराना निकाल दो। क्वेश्चन पूछा स्टार बॉय ने, ये बोलती है आईफोन 17 की बैटरी हेल्थ इनकी 93% हो गई है 6 महीने में ही। सितंबर में लिया होगा इन्होंने, और जनवरी से अब तक जो है वो 7% गिर गई। तो वो ऐसा नहीं रहता है, मैं बता ही चुका, वो एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि बैटरी हेल्थ एक बार अचानक से गिर जाती है, लेकिन वो गिरती रहती है थोड़ी थोड़ी, पर वहां पे अपडेट नहीं होती है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। बाकी इनको यूनिकॉर्न जो है एप्पल ऑथराइज रीसेलर, वो लोग बहुत घुमा रहे हैं, और कुछ नहीं है, बैटरी का इशू देखा जाएगा, फोन ओवरहीट हो रहा है तो ओवरहीट का नोटिफिकेशन लेके आओ, और भी इनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर एरिया बहुत हीट हो रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, तो क्या करना चाहिए, परेशान हो गए तो देखो आप सीधी सिंपल सी बात है, एप्पल स्टोर जाओ, क्योंकि आप इन लोगों के पास जाएंगे ना, रीसेलर्स के पास और इनके सर्विस सेंटर में, ये सिर्फ आपको घुमाएंगे, बोलेंगे 15 दिन रख दो फोन, बैंगलोर जाएगा आपका फोन, ये होगा। सीधा एप्पल स्टोर जाओ, मल्टीपल जगह पे इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हुआ है, उसमें से किसी में भी जाओ, एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर होता है वहां पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके जो एप्पल सपोर्ट ऐप से आपका फोन वारंटी में, आपको पूरा सपोर्ट मिलना ही चाहिए, मिलेगा आपको इंशाल्लाह सपोर्ट, आप जाइए। वैसे अगला क्वेश्चन है रोहित मेनन का, ये बोलते हैं कि सैमसंग ने कुछ S7 S9 नोट जैसा ग्राउंड ब्रेकिंग बनाना चाहिए। आजकल लोग पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन सैमसंग जो है वो उतने अच्छे फोन नहीं बना रहा। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, मुझे भी लगता है कि बड़ा ही लैक लस्टर है फोन इन्होंने ये S26 अल्ट्रा निकाला है। थोड़ा सा कुछ बेहतर बनाते तो अच्छा होता। मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मतलब इसको मैं कंटिन्यू करूँ यूज करने के लिए। S25 अल्ट्रा जो है मेरा छोड़कर अभी भी मैंने वो रखा है, मैंने बेचा नहीं, बेचने के लिए निकाला था उसको S26 अल्ट्रा लॉन्च होने के पहले, लेकिन बाद में जब लॉन्च हुआ तो मैं देखा यार S26 अल्ट्रा से तो बेटर S25 अल्ट्रा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उन्होंने सुधार करना चाहिए। आप बिल्कुल सही हो। आमिर सिद्दीकी बोलते हैं कि करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको नॉलेज बहुत है फोन्स में और कार्स में, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब है और दिल नहीं करता इनका कॉर्पोरेट जॉब करने में, लेकिन
क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो कैसे कंटेंट क्रिएशन करे या कैसे अपनी ये जो इंटरेस्ट है उसमें आगे जो है उसको परस्यू करे, वो पूछ रहे थे कि पहली बात तो अपना जॉब कभी मत छोड़ना, क्योंकि सैलरी आपकी आ रही है वो आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अगर सैलरी बंद हो जाएगी आना, मेन जो सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो जाएगा, तो पैसे कमाने की जद्दोजहद में आप लग जाएंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो काम जो आप करो उसमें भी इंटरेस्ट लो ताकि आपको वहां पे सैलरी आती रहे। रही बात आपका जो ये काम है, आपका जो इंटरेस्ट है, चलो फोन्स और कार्स में, इसके ऊपर बात अगर हम करें तो देखिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, इस पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा काम जिसमें कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचाए, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, आपके साथ ऑडियंस जुड़ेगी, ऑटोमेटिकली ब्रांड्स वगैरह आएंगे और उनके साथ आप काम कर सकते हैं। इनिशियली पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, आगे जाके मिल भी सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है पैसा मिलना, बट आप अपना जो पैशन है वो परस्यू आप डेफिनेटली कर सकते हैं और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी अपनी जॉब जो है वो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वो गलती हो जाएगी आप, और हर आदमी हर चीज में सक्सीड नहीं करता, ये भी बात ध्यान रख लेना। जैसे मैं व्लॉगिंग में अच्छा नहीं हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल देखो एक डेड सा पड़ा है, मैं उतना वीडियोस वगैरह डालता भी नहीं, कोशिश करता हूँ डालने की, नहीं डाल पाता। वहीं पे ये चैनल जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा चल रहा है आप लोग के सपोर्ट से, तो इस तरीके से होता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। डॉक्टर निमिष बोलते हैं मैकबुक नियो जो है आपके डेस्क पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा है और ये फन टू यूज रहेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। देखो यूजर एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली इसका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये मैक है और मैक ओएस पे चलता है तो अच्छा ही रहेगा। मैक ओएस बहुत ही कमाल का ओएस है, और अगर आप में कोई भी मैक ओएस यूज नहीं करता ना कुछ वो जरूर मिस कर रहा है। मैं बोलूंगा कि स्विच मत हो जाओ अगर विंडोज से आपको नहीं होना तो, लेकिन एटलीस्ट उसको यूज करके ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा बहुत प्यारा चीज है। iOS और iPad OS से काफी बेहतर है और एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। मैकबुक नियो एक डिसेंट प्रोडक्ट है, पावर नीड है आपकी तो एयर के लिए जाओ, अदरवाइज बेसिक काम के लिए मोर देन इनफ, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हल्का सा लाइट वेट, लेकिन हाँ पावर यूजर्स के लिए नहीं है डेफिनेटली। अब्दुल कादिर बोलते हैं कि इतनी बड़ी ब्रांड है एप्पल, इतनी बड़ी कंपनी है, बट एआई में सैमसंग से पीछे क्यों है? मेरे फ्रेंड्स मुझे ट्रोल करते हैं जो सैमसंग यूजर्स है। देखो इसलिए पीछे है क्योंकि सैमसंग भी जो है वो गूगल का इस्तेमाल करता है, गूगल की मदद लेता है, जेमिनाई की मदद लेता है अपने एआई के लिए। तो एप्पल भी अगर ये चीज ले तो एप्पल भी वो लेवल पे आ सकता है, लेकिन एप्पल लेता नहीं था अब तक, लेकिन अभी जो है एप्पल ने कोलैबोरेट किया है, तो उम्मीद यही है कि आगे जाके एप्पल भी सैमसंग की तरह ही एआई में एक्सेल करेगा। हर इंसान हर चीज जो है खुद ही नहीं कर सकता, वैसे हर कंपनी हर चीज जो है खुद ही नहीं कर सकती। मोहम्मद रियाज खान बोलते हैं कि मेरे पास S24 अल्ट्रा है, इंडियन वेरिएंट अमेजोन से परचेस किया, लेकिन मेरे भाई के पास जो यूएस का वेरिएंट है, किसी के पास यूके का वेरिएंट है, सबके वेट में डिफरेंस क्यों? अमेजोन इंडिया ने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं किया है? फ्रॉड करने वाली कोई बात नहीं है यार, कंपनी जो है अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ देती है। जैसे इंडिया के फोन में समझो फिजिकल सिम लग रहा है, कई के फोन में ई सिम लग रहा है, कई के फोन में सिंगल सिम लग रहा है, कई के फोन में डुअल सिम लग रहा है, कई की बैटरी कम ज्यादा है, कहीं पे जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है, कहीं जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, उसमें वेट कम ज्यादा होता है, तो उसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। अगर आपने फोन वहां से लिया है और फोन जेन्युइन है आपका, तो क्या दिक्कत है? वारंटी आपको सैमसंग से मिल रही है, वेट वजन चेक करोगे थोड़ी ना भाजी तरकारी है, ठीक है? तो वेट अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे जो आईफोन्स के अंदर भी देखेंगे तो जो अमेरिका के आईफोन्स है, यूएस के लिए जो मार्केट के बने ई सिम ओनली आते हैं, बैटरी बड़ी है। इंडियन मार्केट के लिए जो आते हैं फिजिकल सिम के आते हैं, उसमें बैटरी उसके मुकाबले छोटी है, वेट में डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा ही ना। तो ये थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बिंदास आके कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत मजा आता है संडे Q&A ये जो एपिसोड है हमारा कंटिन्यू करने के लिए। हालांकि आजकल हमारे जो व्यूज है Q&A के ऊपर थोड़े ड्रॉप हो गए, जैसे सीजन आता है, टेक का सीजन आता है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो व्यूज बढ़ते हैं कटते हैं, मैं उससे कोई जो है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बॉदर नहीं होता उससे। आप लोग भी मत होना, आप लोग जो कोर ऑडियंस जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े रहना, हम लोग ऐसी संडे Q&A हमारा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।